मस्ती भरी बात है, पढ़ने का ले ले मजा, डरने की क्या बात है। ना 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 नारे नारे नारे, ना 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 नारे नारे नारे। हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल दी एस एन के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे टॉपिक, ऐसे चीज को पढ़ने वाले हैं जिसमें सच में मजेदार बात होगी, मस्ती की बात होगी और इसकी यानी कि ये सब चीज की जानकारी के बाद जो है सच में मजा आ जाएगा और डर भी नहीं लगेगा। इसलिए तो मैंने पहले एक सॉन्ग को प्रस्तुत किए थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर की हम लोग को पढ़ना क्या है। अभी गणितीय इकाई को पढ़ना है, यानी कि यूनिट्स को पढ़ेंगे और ऐसे यूनिट्स को हम लोग शामिल कर रहे हैं अभी जो हर जगह हर समय काम आते रहते हैं। जैसे कि समय, मुद्रा यानी कि रुपया पैसा का हिसाब, लंबाई, वजन, कोई चीज को नाप तोल करते हैं, जोखते हैं ना जी, उसका। फिर जमीन, हाँ जमीन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि जमीन में कैसा कितना धूर, कैसा कट्ठा क्या है, ये सब चीज के बारे में। फिर सुनिए, गिनती के बारे में भी जानेंगे, पीस वाला हिसाब को भी अभी समझेंगे, सीखेंगे। तो चलिए, बहुत मजेदार होने वाले हैं ये टॉपिक और इससे जो है समझते हैं, सीखते हैं और फिर देखते हैं कि किस प्रकार से ये आसान है और कितना जगह ये काम आते रहते हैं किस प्रकार से। तो इससे रटने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ इसे जो है बारीकी से देखने और समझने की जरूरत है और इसे आप लिख करके रेडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहली बात आते हैं, हम लोग लेते हैं समय। समय के बारे में, यानी कि जो भी हम लोग घड़ी का टाइम जो देखते हैं, जो भी समय बीत रही होती है, जो भी समय के अनुसार जो काम होती है उसमें समय की जो काउंटिंग करते हैं ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो समय यानी कि समय की सबसे छोटी जो है मात्रक जो है उसकी सेकंड होती है। और देखिए, यानी कि 1 मिनट में सबसे पहले पॉइंट लेते हैं, 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। यानी कि जो घड़ी देखते हैं, दीवाल घड़ी, उसमें पतला वाला जो काँटा रहता है एकदम स्पीड में जो चलते रहता है, ज़्यादा स्पीड नहीं फिर भी चलता है स्पीड में और सभी काँटा के अपेक्षा, तो वो जो चलता है एक राउंड जो घूम जाती है तो वही 1 मिनट कहलाती है, यानी कि 60 बिंदु को पार करती है। तो याद रखिएगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। अब चलिए फिर देखते हैं, 1 घंटा। अब 1 घंटा में कितना मिनट? तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। कितना मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 दिन, 1 दिन में कितना घंटा होता है? तो हाँ, पहले ये समझिए कि 1 दिन कहते किसको है? तो 1 रात 1 दिन, यानी कि 12 घंटा रात और 12 घंटा दिन को मिला के 1 दिन कहा जाता है। तो 12 घंटा और 12 घंटा कितना हो जाएगा? 24 घंटा, यानी कि 1 दिन बराबर 24 घंटा होता है। 1 वर्ष, 1 वर्ष यानी कि 1 वर्ष कहें या 1 साल कहें, 1 साल में कितना दिन होता है? 1 साल में कितना दिन होता है? तो होता है 365 दिन। कितना दिन? 365 दिन। 1 लीप वर्ष यानी कि एक लीप ईयर, यानी कि जिस साल में 28 दिन मतलब फरवरी में 28 दिन ना होकर के 29 दिन होता है, तो वो वाला साल जो है ना, वो लीप ईयर वाला साल कहलाता है। तो उस लीप ईयर वाला साल में कितना दिन होता है एक साल में? तो 366 दिन होता है। कितना दिन होता है? 366 दिन होता है। अच्छा एक चीज और, लीप ईयर जो होते हैं वो कितना दिन के बाद आते हैं, यानी कि कितना साल के बाद आते रहते हैं? तो ये ना 4 साल के अंतराल पर आते रहते हैं और इसको पहचानने का भी आसान तरीका है। आखिरकार आप कैसे जानिएगा कि किस साल में लीप ईयर लगने वाला है? लीप ईयर लगने वाला मतलब कि उस साल में, उस साल के यानी कि फरवरी महीना में जो है, उस साल के फरवरी महीना में 29 दिन होने वाले हैं। ये कैसे जानेंगे? तो देखिए, कोई भी साल होगा, जैसे कि लिख दिए 2020, यानी कि 2020 लिखे। ये देखिए 2020 वाला साल को 4 से भाग दीजिए और 4 से कट जाएगा, तो वो समझ जाइए कि उस साल में फरवरी महीना आया था, उसमें 29 दिन था। फरवरी में कितना दिन था? 29 दिन। फिर लीजिए 2024 जो अभी बीत गया है, तो 2024 भी 4 के पहाड़ा से कट जाने वाला है। तो इसमें भी 29 दिन आया था फरवरी महीना में, यानी कि 1 दिन बढ़ गया था। चलिए, इसी तरीका से अब कौन से साल में आएगा ये आप बताइए कि कौन सा साल में आएगा? यानी कि 4 से भाग लगने वाला जो साल होगा ना, उसमें उस साल में जो है फरवरी में 29 दिन होंगे, यानी कि लीप ईयर लगेंगे। तो चलिए समझ गए ना आसानी से, सच में मजा आएगा। थोड़ा सा लॉन्ग होगा, धैर्यपूर्वक इसे पूरा देखिए, लेकिन हाँ ये पूरा जरूर सीख जाइएगा इतना आसानी से। चलिए, तो 1 वर्ष, 1 वर्ष में कितना महीना होता है? तो इजीली है, 1 वर्ष में कितना महीना होता है?
12 महीने होते हैं। और कौन-कौन महीने होते हैं चलिए लिखेंगे नहीं, लेकिन आप सुन लीजिए। हाँ, हमें पता है कि आप लोग को पता होगा, लेकिन जो-जो छोटे बच्चे अगर देखेंगे तो उनके लिए है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यही तो 12 महीना है। यानी कि 1 वर्ष में 12 महीना होता है। अच्छा, 1 वर्ष में कितना सप्ताह होता है? अच्छा, 1 वर्ष में कितना सप्ताह? पहले ये तो जान लीजिए कि 1 सप्ताह में कितना दिन होता है? यानी कि 1 सप्ताह होता है कौन चीज़ है? 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन के समूह होता है। 7 दिन का एक साथ जो है मिला कर के 1 सप्ताह कहा जाता है। तो वैसे-वैसे 7-7 दिन का 1 साल में कई बार आएगा 7-7 दिन? यानी कि 1 वर्ष में कितना सप्ताह? 1 वर्ष में 52 सप्ताह होता है। कितना सप्ताह होता है? 52 सप्ताह। 1 सप्ताह में कितना दिन? तो 1 सप्ताह में 7 गो दिन होता है। कै गो दिन होता है? 7 गो। अच्छा, अगर आपके पापा जी कहीं काम करते होंगे और वो कहते हैं कि हफ्ता में इतना पैसा मिला है, कुछ भी पैसा मिलता होगा, तो हफ्ता कैसे जानेंगे? तो हफ्ता भी कहते हैं सप्ताह को ही। क्या कहते हैं इसको? सप्ताह को ही हफ्ता कहते हैं, हफ्ता कह सकते हैं। तो सप्ताह को ही हफ्ता कहते हैं। यानी कि 1 हफ्ता जो कहेंगे तो यानी कि 7 दिन का हिसाब। चलिए, अब एक पक्ष में कितना दिन? तो एक पक्ष में होता है 15 दिन। अच्छा, पक्ष के बारे में और जानिएगा नया चीज़ क्या है विशेष बात? पक्ष जो होता है 1 महीना में 2 पक्ष आते हैं। एक पक्ष में होता है 15 दिन फिर होते हैं 15 दिन। तो 15-15 मिलाकर के हो गया 30 दिन, यानी कि 1 महीना में कितना दिन? 30 दिन। तो 1 महीना में कितना हो जाएगा? 30 दिन। कितना हो जाएगा? 30 दिन। और सुनिए, 1 महीना जो होते हैं, अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पढ़ाई-लिखाई तो करते हैं, लेकिन घर पे मम्मी, दादी, दादा लोग जो है हिसाब करते हैं। पूर्णमासी हो गया, अमावस्या हो गया, फिर कहे तो यानी कि इजोरिया है तो अन्हरिया है। आखिर की इजोरिया, अन्हरिया और ये पूर्णमासी, अमावस्या क्या होता है? तो ऐसे तो इसको भूगोल और विज्ञान में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा-सा जान लीजिए कि इ अन्हरिया और इजोरिया जो होता है ना, एक पक्ष होता है। यानी कि इजोरिया वाला यानी कि इजोरिया वाला को कहते हैं शुक्ल पक्ष, और अन्हरिया वाला जो रात होता है उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो ये कृष्ण पक्ष वाला जो होता है ना, वो 15 दिन का होता है, तो उसको एक पख कहता है लोग। क्या कहता है? एक पख। और यानी कि उसी को एक पक्ष कहते हैं। और इजोरिया वाला होता है उसको भी एक पक्ष कहते थे, यानी कि अन्हरिया और इजोरिया को मिला करके यानी कि 15-15 दिन मिला करके 1 महीना बनता है। तो चलिए, अब आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब मम्मी-पापा जो भी है, दादा-दादी जो भी हैं हिसाब करेंगे ये अनहरिया-इजोरिया वाला, तो आप आसानी से समझ जाएँगे कि भाई अनहरिया-इजोरिया का हिसाब क्या होता है। 15-15 दिन का होता है और 15-15 दिन मिला करके 1 महीना हो जाता है, यानी कि पूर्णिमा आ जाता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। 1 दशक में कितना साल होता है? तो 1 दशक में ना बुआ 10 वर्ष होता है। 10 साल के 1 के बारे में कहेंगे तो 1 दशक। क्या बोलेंगे? 1 दशक। 1 शताब्दी देखिए, शत से ही पता चल गया होगा कि 100 होने वाला है। शतक सुने हैं ना जी, 100 रन के कहते हैं शतक, तो वही चीज़ है। 1 शताब्दी यानी कि 100, 100 साल के 1 शताब्दी कहेंगे। अच्छा, तो बताइए, अभी तो आप देख रहे हैं ये वीडियो कौन से साल में? 2025 में। लेकिन ये बताइए कि 2025 में तो है, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। यानी कि 2025 तो है, लेकिन ये 2025 कौन-सा शताब्दी चल रही है, ये बताइए? 2025 जो है, लेकिन ये कौन-सा शताब्दी चल रही है? तो ये याद रखिएगा, 21वीं शताब्दी चल रही है। कौन-सा शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी। तो क्या 20वीं शताब्दी बीत गई? तो हाँ जी, बीत गया। 20वीं शताब्दी जो था, वो कब से कब तक था? यानी कि जहिया 1900 आयल था, यानी कि 1900 था, 1900 के बाद जो है 1901, 1902, 1903 इस तरीका से 2000 आया, यानी कि 1999 आया। 1999 के बाद 2000 आया, तो 2000 आया तो एक यानी कि इसके बाद 2000 आया ना, तो यही 20 से 20वीं शताब्दी इसको कहते हैं। अब जो है 2025 चल रहा है, क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है, तो इहो तो 2001, 2002 इस तरीका से आते गया। तो अब आएगा कौन चीज़? एक दिन अभी चल रहा है 2025, एक दिन यही बढ़ करके आगे चल जाएगा, कितना हो जाएगा? 2099। 2099 के बाद कितना आ जाएगा? 2100 आ जाएगा, 2101 तक। यानी कि अब जो है 2100 आने वाला है, इसलिए 21वीं शताब्दी चल रहा है अभी। कौन सा शताब्दी हम लोग जी रहे हैं? 21वीं शताब्दी। क्या बोलेंगे? 21वीं शताब्दी। तो चलिए, शताब्दी समझ गए कि शताब्दी होते हैं 100 साल का, दशक होते हैं 10 वर्ष का, 1 महीना में 30 दिन। तो ये सब जो है आप आसानी से यानी कि लिख करके समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग जान लेते हैं मुद्रा के बारे में। किसके बारे में? मुद्रा के बारे में।
चलिए अब हम लोग समझते हैं ये मुद्रा के बारे में। किसके बारे में? मुद्रा के बारे में। यानी कि मुद्रा को इंग्लिश में कहते हैं करेंसी। क्या कहते हैं? करेंसी। आइए ना, मेजरमेंट ऑफ करेंसी यानी कि मुद्रा के मापन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में कैसे काउंटिंग ये सब करते हैं। तो क्या होता है, 1 रुपए, 1 रुपए में कितने पैसे, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? तो याद रखिएगा, 100 पैसे को 1 रुपया कहा जाता है। हाँ, पहले जो था, अभी हम लोग ये सब चीज प्रचलन में नहीं है, बोलते नहीं है ऐसा, लेकिन पहले ना एक एक पैसा को नया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नया। यानी कि 1 नया, 2 नया, 3 नया, 4 नया। ये सब आप लोग दादा दादी जो भी होंगे, नाना नानी जो भी मतलब पहले के, यानी कि उनसे जो है ये जानकारी आप ले सकते हैं। बट ऐसा है कि पहले जो है पैसे को, एक एक पैसे को जो है नया बोला जाता था। चलिए अब है, आगे बढ़ते हैं फिर। क्या 50 पैसे को क्या कहते थे? तो 50 पैसे को जो है ये कहते थे कि 8 आने। क्या कहते थे 50 पैसे को? 8 आने। यानी कि 8 आने, यानी कि 8 आना हम लोग जो क्या है, अब देखिए पहले अब नहीं चल रहा है, यानी कि 1 रुपया के आधा यानी कि 50 पैसा जो है उसको अठन्नी कहते थे। क्या कहते थे? अठन्नी कहते थे। अठन्नी को ही 8 आने कहते हैं। अच्छा, लेकिन अभी ये नहीं चल रहा। फिर सुनिए, 25 पैसे, 25 पैसे को 4 आने कहते हैं। 4 आने कहते हैं। हाँ, भले हम लोगों ने मतलब अभी के जो भी हैं, यानी कि नहीं चला रहे होंगे ये सब पैसे, पहले चलते थे, लेकिन क्या है ये सब अब बंद हो गए। तो लेकिन हाँ, जो भी पुराने लोग अगर बात करेंगे कि हाँ 8 आने, अठन्नी, चवन्नी जो भी बात करेंगे, आपको अब समझ में आ जाएगा क्या, कि 50 पैसे को ही अठन्नी कहते हैं, 8 आने कहते हैं, और 25 पैसे को ही 4 आने कहते हैं। 4 आने यानी कि चवन्नी कहते हैं ना, कि वो चवन्नी तक नहीं देंगे तुमको, तुमको क्योंकि तुम कमाते नहीं हो, तुम मेहनत नहीं करते हो, तुम ये काम नहीं करते हो। पापा जी या मम्मी कभी गुस्से में बोलते हैं ना, इस तरीका से जो है चवन्नी बोलते हैं, लेकिन चवन्नी तो चलता नहीं। लेकिन हाँ, आप जान जाइए कि 25 पैसे को ही चवन्नी कहते हैं, यानी कि 4 आने कहते हैं। अच्छा, 1 आना क्या होता है? 1 आना क्या होता है? तो देखिए, 1 आना जो होता है वह 1 रुपया का 16 टुकड़ा। 1 रुपया का 16 भाग करेंगे और जो हिस्सा आएगा उसको 1 आना कहते हैं। यानी कि 1 आना मतलब है, 1 आना मतलब कि 6.25। लेकिन हाँ, यानी कि ये था, पहले चल रहा था प्रचलन में, लेकिन ये दशमलव में इस प्रकार से आ जाने के कारण इसको अब सीधा सीधा हिसाब में रख लिया गया। कौन चीज की? 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये। अब तो ये सबको भी बंद कर दिया गया। अब क्या है, 1 रुपये चल रहे हैं। 1 रुपये से बेसी वाले पैसे चल रहे हैं, लेकिन 1 रुपये से कम नहीं चले। हाँ, लेकिन दशमलव में हम लोग हिसाब करते हैं, लेकिन ये 1 रुपये के नीचे जो है 50 पैसे, 25 पैसे का सिक्का को हम लोग लेन देन नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। क्या होते हैं? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लंबाई के बारे में। क्या पढ़ेंगे? लंबाई के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लंबाई के बारे में। क्या है? लंबाई। यानी कि लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, यानी कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में जानकारी लेते हैं कि इसकी किस प्रकार की इकाइयां हैं। तो पहली है 1 मीटर। क्या बोले? 1 मीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। हाँ जी, आप जब कपड़ा उपड़ा नापेंगे, कोई चीज की लंबाई मापेंगे कि कितना मीटर हुआ, कितना सेंटीमीटर हुआ, उस समय ये काम आएगा। समझिए। अब देखिए 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जो है दौड़ते हैं, यानी कि रनिंग करते हैं, कहते हैं कितना किलोमीटर दौड़ गए, तो फिर कितना मीटर दौड़ गए, यानी कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। यानी कि मीटर जो होता है, एक 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। यानी कि मीटर कहने का मतलब क्या है, कि जब आप 100 सेंटीमीटर मापते हैं तो 1 मीटर, और वैसने वैसने 100 जो है कितना मीटर होगा, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। चलिए अब 1 मील। हाँ, 1 मील की भी मायने होता है भाई। 1 मील में कितना किलोमीटर को 1 मील कहते हैं? तो 1.6 को 1 किलोमीटर कहते हैं। लेकिन चलिए, सॉरी, 1 किलोमीटर नहीं, मतलब 1 मील कहते हैं 1.6 किलोमीटर को, लेकिन यहाँ पे 1 लगाते हैं। 1.61 किलोमीटर को 1 मील कहते हैं। ऐसे में इसको ठीक से लिखा जाए तो 1.6093 किलोमीटर होता है। लेकिन इस 93 जो लिखा गया है 93, इसको सन्निकट मान लेते हैं। सन्निकट मान लेंगे, सैकड़ा तक सन्निकट मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 93 को 100 मान के चलेंगे। 100 मान के चलेंगे तो एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए 1.61 किलोमीटर को 1 मील कहते हैं। यानी कि 1 मील में 1.61 किलोमीटर।
चलिए, अब आइए 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? अब 1 इंच मापने का माप लेते हैं, कितना सेंटीमीटर होगा? यानी कि 2.54 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, 1 फीट, 1 फीट जो नापते हैं, 1 फीट में कै इंच? अब देखिए मानते हैं कि बहुत लोगों को पता है, लेकिन बहुत छोटे बच्चे होंगे, चाहे जिसको जानकारी लेना होगा, उसके लिए बेनिफिशियल है। तो देखिए 1 फीट में कितना इंच? तो 12 इंच होता है। कितना इंच होता है? 12 इंच होता है। 1 फीट को 1 फुट भी कहते हैं, फुट भी पढ़ते हैं इसको। चलिए 1 गज, 1 गज में कितना फीट होता है? तो 1 गज में होता है 3 फीट। 1 गज में कितना फीट? 3 फीट। तो चलिए याद आया ना, 52 गज के दामन पैर मटक के चलूँगी। तो 52 गज बोलते हैं, अब 52 गज में 3 से इंटू कर लीजिए, पता चल जाएगा कि भाई कितना बड़ा दामन है। चलिए और सुनिए आगे, यानी कि 1 मीटर, 1 मीटर में कितना फुट होता है, इसको देख लेते हैं। तो 1 मीटर में ऐसे ये मीन जो है आपको ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, और 1 इंच वाले ज़रूरी है, और फीट और गज बहुत ज़्यादा काम आते रहते हैं। ये भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ये सब कहीं भी कभी भी पूछे जा सकते हैं या काम आते रहते हैं। लेकिन चलिए इसको भी जानकारी ले लेते हैं कि 1 मीटर में कितना फुट होगा, यानी कि कितना फीट को 1 मीटर बोलेंगे? तो ये होगा 3 फीट। सिंपल सी मान लीजिए 3 फीट के आस-पास में जो होगा, 3 फीट प्लस होगा, 3 फीट प्लस होगा ना, उसी को कहेंगे 1 मीटर। यानी कि 3.2802, यानी कि कहने का मतलब है कि 3 फीट 2 इंच, 2 इंच से तनिका ज़्यादा, उसको कहेंगे 1 मीटर। क्या कहेंगे? 1 मीटर। अच्छा 1 मीटर में इंच कितना? कै इंच? यानी कि कितना इंच को कहेंगे 1 मीटर? तो 1 मीटर जो है उसमें 39.37, यानी कि लगभग समझिए ना 39 इंच के आस-पास जो होगा, उसी को बोलेंगे क्या? मतलब 39 इंच के प्लस में ही बोलेंगे 1 मीटर। तो समझ गए? 39 इंच, इंची टेप से जब कोई चीज़ नापिएगा 39 हो जाएगा और उससे तनका सा नहीं बढ़िएगा, तो ये हो गया क्या? थोड़ा-सा बढ़िएगा तो ये हो जाएगा 1 मीटर। क्या हो जाएगा? 1 मीटर। तो चलिए ये 1 मीटर को फीट में और 1 मीटर को इंच में भी आपको आ जाएगा अब बनाने। चलिए तो आसानी से ये समझ में आ गया होगा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 मील में 1.61 किलोमीटर। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। कितना? 2.54 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर 1 फीट में 12 इंच, 1 गज में 3 फीट। इस प्रकार से जो है ये लंबाई को जो है हम लोग मापते हैं। ऐसे मोटे तौर पर मेन हमने यहाँ पे मात्रा को रखे हैं, इकाई को रखे हैं, और भी छोटी-छोटी पैमाना है, लेकिन हाँ, जो ज़्यादा यूज़ में आते रहते हैं, उसको हमने यहाँ पे रखे हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वज़न के बारे में। कौन चीज़? वज़न, यानी कि नाप-तौल जोखेंगे ना जी, तौलेंगे ना कि हाँ, ये गेहूँ कितना किलो हुआ, ये चावल कितना, आटा कितना किलो हुआ, इसको मापने के लिए जो पैमाना होगी, इसकी मेज़रमेंट के बारे में अब हम लोग समझेंगे। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं क्या? वजन। वजन यानी कि वेट, मेजरमेंट ऑफ वेट। वेट के लिए इकाई क्या है, इसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले आता है क्या? 1 किलोग्राम। क्या बोले? 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? अब कोई चीज़ तौलते हैं तो ग्राम में हिसाब बताना पड़ता है ना जी। तो उसको क्या करेंगे? 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? कितना ग्राम को 1 किलो कहते हैं? 1 किलोग्राम को यानी कि क्या कहते हैं सुनिए, 1 किलोग्राम को कभी-कभी शॉर्टकट में किलोग्राम को किग्रा लिखा जाता है, लेकिन पढ़ेंगे क्या? किलोग्राम पढ़ेंगे। हाँ, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? तो 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। अच्छा आइए, अब 1 कुंटल, 1 कुंटल हम लोग बोलते हैं कुंटल, लेकिन 1 क्विंटल लिखा जाता है। 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है? तो 1 क्विंटल में ना 100 किलोग्राम होता है। 100 किलोग्राम अनाज जैसे बिकता है ना गाँव में, तो क्या होता है? कहते हैं ना कि इतना कुंटल यानी कि 1400 रुपए कुंटल है या 3000 रुपए कुंटल है, तो कुंटल जो बोलते हैं उस कुंटल में कितना किलोग्राम होता है? तो वो होता है 100 किलोग्राम। कितना किलोग्राम होता है? 100 किलोग्राम को 1 कुंटल कहते हैं। चलिए अब 1 टन, 1 टन, हाँ जी, ट्रक पर जब सामान-वामान लोड होता है बहुत-बहुत मात्रा में, तो टन के हिसाब से वहाँ पे वज़न किया जाता है। तो अब टन कितना को कहते हैं? तो देखिए 1 टन कहते हैं, 1 टन कहते हैं 10 कुंटल को, यानी कि 10 कुंटल को 1 टन कहेंगे। लेकिन हाँ, इसी को किलोग्राम में बोलना होगा तो क्या? अब बताइए 1 1 टन सॉरी, यानी कि 1 कुंटल में, ध्यान दीजिए, 1 कुंटल में 100 किलोग्राम, 1 कुंटल में 100 किलोग्राम हो गया। तो सोचिए कि 10 कुंटल में कितना किलोग्राम? तो इसी से गुना कर देंगे, यानी कि वही चीज़ पूछा जा रहा है कि 1 टन में कितना किलोग्राम? तो यानी कि 1000 किलोग्राम। 1 टन में 1000 किलोग्राम होगा, तो 1 टन कहलाएगा। अब चलिए पौंड वाला हिसाब जान लेते हैं। अब देखिए टीचर डे मनाते हैं या बर्थडे मनाते हैं, उसमें जाते हैं केक खरीदने। केक वाला अक्सर आपको देता है कौन चीज़ के हिसाब से? यानी कि केक जो देता है वो पौंड के हिसाब से देता है। कोई-कोई होता है जो भाई वज़न के हिसाब से दे देता है, लेकिन उसको पौंड के हिसाब से मिलता है। तो पौंड वाला समझ लेते हैं कि भाई पौंड क्या होता है? तो देखिए
एक पाउंड में कितना किलोग्राम होता है, एक पाउंड में कितना किलोग्राम होता है। तो देखिए किलोग्राम नहीं होता है, होता क्या है 0.454। ये बताइए यहाँ पे कोई है भी नहीं करे तो किलोग्राम का हुआ, लेकिन हाँ इसको दशमलव में लिखेंगे तो किलोग्राम है। ऐसे ये ग्राम रह गया, ये 454 ग्राम ही रह गया। तो क्या है पाउंड, एक पाउंड में 454 ग्राम ही होता है। फिर सुनिए, फिर क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम में कितना पाउंड, अब मान लेते हैं कि केक ले लिए, 1 किलोग्राम ले लिए केक। अब उसको बताना है कि भाई पाउंड कितना है, वो कितना पाउंड का केक है। तो चलिए अब इसको हिसाब बैठाने के लिए क्या करेंगे, 2.205 इतना, यानी कि 2.205 इतना पाउंड होगा, यानी कि 2 प्लस ही उतना पाउंड होगा तब जाकर के क्या कहलाएगा। यानी कि अगर बोल दे कारीगर, बेकर यानी कि जो केक बनाते हैं वो बोले कि 2 पाउंड का केक है, 2 पाउंड से प्लस ही केक है, तो समझ जाइए कि आपको 1 किलो के आसपास का केक मिल रहा है। तो याद रखिएगा कि 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड होता है। तो चलिए अब पाउंड का हिसाब समझ गए। अब आते हैं, देखिए गांव देहात में क्या होता है, जाते हैं दुकान दौड़ी पे तो क्या करते हैं, आधा किलो टमाटर दीजिए, हाँ तो आधा किलो बैगन दीजिए, 250 ग्राम ये धनिया दीजिए या हल्दी दीजिए, ये सब जो बोल देते हैं। अब बताइए कि 250 ग्राम, एक पौवा बोलते हैं, सॉरी वो तो 250 समझ में आ जाएगा, लेकिन एक पौवा बोलते हैं। अब एक पौवा मतलब कितना, आधा किलो कितना। तो देखिए आधा किलो यानी कि 1/2, 1 किलो का अधिया। तो 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, क्या होता है 1000 ग्राम। तो आधा किलो में कितना हो जाएगा 500 ग्राम, कितना हो जाएगा 500 ग्राम हो जाएंगे, आधा किलो में 500 ग्राम। चलिए अब आते हैं 250 ग्राम, क्या बोले 250 ग्राम। 250 ग्राम को एक पौवा कहते हैं, यानी कि 250 ग्राम को एक पौवा या एक पाव कहते हैं। अब बताइए, अब कहा जाए कि एक पौवा कोई चीज ले रहे हैं, एक पौवा मान लेते हैं कि कोई स्पेशल यानी कि मसाला खरीदे, एक पौवा मिर्ची पाउडर दीजिए। तब मिर्ची पाउडर या धनिया पाउडर या हल्दी पाउडर ले रहे हैं एक पौवा, तो एक पौवा ले रहे हैं मतलब कि कितना ग्राम वो देगा, यानी कि वो देगा वजन करके दुकानदार देंगे 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम देंगे वो। तो अब समझ में आ गया होगा कि एक पौवा किकड़ा कहते हैं 250 ग्राम को, आधा किलो को कहते हैं 500 ग्राम को, एक कुंटल में 100 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। देखिए कुछ भी याद रखिए या ना रखिए, लेकिन हाँ 1 किलोग्राम वाला हमेशा याद रखिए, फिर 1 कुंटल वाला हमेशा याद है, क्योंकि ये सब दोनों जो है ना बहुत भारी मात्रा में जो है हम लोग को यूज में आते रहते हैं, यानी कि काम आते हैं। ऐसे तो आते बहुत, ये सब आते हैं, लेकिन मोटे तौर पर रखा जाए तो इसे रटना नहीं है। हाँ ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रही है, लेकिन क्लियर है कि आप यदि पूरा देखते हैं धैर्यपूर्वक, इतना जरूर कह रहे हैं कि आपको जब भी मार्केटिंग या घरेलू वस्तुओं को मापने जोखने में जो भी काम आएंगे, यही सब काम आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखिए और इसे स्किप नहीं कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं जमीन के बारे में। हाँ अब देखिए अब महत्वपूर्ण होने वाला है, यानी कि जमीन के बारे में आप लोग जान जाएंगे कि कितना कट्ठा, कितना बीघा, कितना धूर, ये सब के बारे में अब हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, यानी कि जमीन, अब जमीन का जो नाप जोख होता है उसको कैसे करते हैं। तो वो देखिए क्या होता है, जमीन की माप करेंगे कैसे, तो इसमें छोटी इकाई जो होती है ना वो लग्गी होती है, इससे भी और भी छोटी इकाई है, बट यहाँ पे मोटा मोटी तौर पे हम लोग यही देखेंगे कि यानी कि क्या है, लग्गी को पहले समझेंगे कि लग्गी क्या होता है। तो देखिए एक लग्गी जो होता है ना, एक लग्गी यानी कि पैमाना है जमीन मापने का, उसमें एक लग्गी जो होता है वो होता है 8.25 फुट का, यानी कि 8.25 फुट का एक लग्गी होता है, ठीक है। यानी कि कितना का होता है 8.25, यानी कि 8.25 फुट का एक लग्गी होता है। अच्छा एक लग्गी, एक चीज और, 8.25 फुट का एक लग्गी होता है, और फिर ये होता है क्या है 8 फुट, यानी कि इसको अब चेंज किया गया है 8 फुट और 3 इंच, क्या बोलेंगे 8 फुट और 3 इंच का लग्गी होता है, यानी कि कोई लाठी होगा, पैमाना होगा, और 8 फीट के होगा, कितना फीट के 8 फीट के होगा, और 3 इंच के होगा, 8 फीट और 3 इंच के एगो डंटा जो होगा बड़का चाकी, उसी को सुनिए वही बड़ा सा डंटा को यानी कि क्या बोलेंगे एक लग्गी बोलेंगे, क्या बोलेंगे एक लग्गी। अच्छा उसी लग्गी से क्या करेंगे, इधरों से नाप लेंगे इधरों से नाप लेंगे सीधा सीधा। तो अब इधर से और इधर से यानी कि एक लग्गी या गुने एक लग्गी, तो एक लग्गी गुने एक लग्गी यानी कि एक लग्गी स्क्वायर, यानी कि एक लग्गी यानी कि एक वर्ग लग्गी, क्या लिखेंगे एक वर्ग लग्गी। चलिए एक वर्ग लग्गी हो गया। अब फिर सुनिए, तो एक लग्गी यानी कि इतने को फ्रेंड से, जैसे कि कोई खेत हुआ, यहाँ पे खेत हुआ, तो इसको क्या है इधरों से नाप दिए इधरों से नाप दिए, यानी कि लग्गी या गुने लग्गी, तो इसी को क्या कहेंगे
यानी कि इसको बोलेंगे एक वर्ग लग्गी। एक वर्ग लग्गी को ही एक धूर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक धूर। अच्छा, अब आइए बढ़िया से जानिए। अब ये याद रहे उतना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखना चाहिए, एक कट्ठा में कितना धूर? तब 20 धूर होता है। एक कट्ठा में कितना धूर? 20 धूर होता है। एक कट्ठा जो जमीन होता है उसमें 20 धूर होता है। अच्छा, अब आप अंदाज कर सकते हैं कि भाई 20 धूर कैसे होगा? तो ये लगिया जानिएगा कि 8.25 यानी कि 8 फुट के। तो आप अंदाज कर लीजिए कि 8 फुट कहाँ से कहाँ तक होगा, और उसका फिर दुगना कर दीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसी हिसाब से एक कट्ठा का हिसाब बैठा लीजिए। तो ये आपको पता चल जाएगा कि 20 धूर को ही कहते हैं क्या? एक कट्ठा। अब 1 बीघा जो होता है, 1 बीघा खेत जो होता है, उसमें उसमें कितना कट्ठा होता है? तब 20 कट्ठा को 1 बीघा कहते हैं। याद रखिएगा, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। अच्छा, 1 एकड़ में कै कट्ठा? 1 एकड़ में 32 कट्ठा होता है। कितना कट्ठा होता है? 1 एकड़ ज़मीन होगा ना, 1 एकड़ ज़मीन वो होगा 32 कट्ठा का। अच्छा चलिए 1 हेक्टेयर को जान लेते हैं। क्या बोले? 1 हेक्टेयर। अब 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है? तो 1 हेक्टेयर में 2 एकड़ और 5 कट्ठा। यानी कि इस प्रकार से समझिए कि 2 एकड़ 2.5 एकड़ को 1 हेक्टेयर कहते हैं। तो अब बताइए, ये ज़मीन वाला जो माप है आपको अब समझ में आ गया होगा कि भाई 1 कट्ठा कितना को कहते हैं, 1 बीघा कितना को कहते हैं, 1 एकड़ क्या होता है, 1 हेक्टेयर क्या है। ये सब आपको, भले ये लॉन्ग वीडियो है लेकिन बारी-बारी से आपको जो मन करे, पैसा वाला मन करे या ये लंबाई वाला, ये समय वाला, वज़न वाला, आप जो मन करे उसको बढ़िया से देखिए, समझिए, उसको नोट करिए और उसको 2-3 बार पढ़ करके देखिए, आपको एकदम ईज़िली रेडी हो जाएगा और ये आपको बहुत काम की चीज़ है। ज़मीन वाले चीज़ में जो है आपको बहुत ये काम आएँगे कि 1 कट्ठा में कितना धुर होता है, 1 बीघा में, फिर 1 एकड़ में, ये सब। चलिए, अब जो है आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आसानी से आ गया होगा। अब हम लोग अगला पैमाना लेते हैं, गिनती। क्या लेते हैं? गिनते। यानी कि कोई वस्तु को गिनते हैं ना जी, जोड़ा लगा कर के, दर्जन लगा कर के, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए गिनती में क्या होता है कि एक जोड़ा, क्या बोले? एक जोड़ा। अब एक जोड़ा में कितना पीस होता है? तो एक जोड़ा में आप आसानी से कहेंगे कि 2 पीस होता है। कितना पीस होता है? 2 पीस होता है। अच्छा, 1 दर्जन में कितना पीस होता है? तो 1 दर्जन में होता है 12 पीस। कितना होता है? 12 पीस। यानी कि 1 दर्जन केला खरीदने जाइएगा मार्केट में, तो कै गो केला देंगे? यानी कि 12 गो, यानी कि 12 पीस। कोई भी चीज़ लेंगे, 1 दर्जन बोलेंगे, 12 पीस आपको मिलेगा। तो याद रखिएगा, 1 दर्जन को मतलब 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं, 1 जोड़ा में 2 पीस होते हैं। अच्छा, 1 गुरूस। अब ये 1 गुरूस क्या है? तो देखिए 1 गुरूस में ना बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान होते थे। 1 गुरूस में जो है 144 पीस होते हैं। कितना होते हैं? 144 पीस होते हैं। और अगर कहें कि दर्जन, तो 1 गुरूस में 12 दर्जन होते हैं। कितना होते हैं? 12 दर्जन होते हैं। तो चलिए आप समझ गए कि 1 गुरूस में 144 पीस होगा। अब कोई बोले कि 1 गुरूस है, कोई सामान है, मतलब मान लेते हैं कि सुई है। तो सुई है तो बोलेगा कि 1 गुरूस सुई है, तो मतलब समझिए कि 144 गो सुई का बंडल है, यानी कि समूह है। अच्छा, फिर चलिए अब 1 सैकड़ा को समझते हैं। 1 सैकड़ा में कितना पीस होगा? तो सैकड़ा मतलब होता है 100। आपको आसानी से पता होगा कि 1 सैकड़ा कहते हैं 100 पीस को। कितना कहते हैं? किसको कहते हैं? 100 पीस को। यानी कि 1 सैकड़ा में 100 पीस होता है। कितना होता है? 100 पीस। अब बताइए, अब गर्मी के ऋतु है, आ गया। अब बताइए कि लीची जब बिकेगी तो वो कैसे बिकता है? सैकड़ा पर मिलता है। अब कोई बोलेगा कि हाँ, ₹300 सैकड़ा, मान के चलिए कि ₹300 सैकड़ा लीची बिक रहा हो या ₹150 सैकड़ा बिक रहा हो। तो इसका मतलब क्या है? सैकड़ा कह रहा है उसका बेचने का तरीका क्या है कि ₹300 सैकड़ा या ₹500 सैकड़ा लीची है। इसका मतलब है कि 100 गो, यानी कि 100 पीस लीची का दाम लगा रहा है। 100 गो लीची का दाम है ₹500। समझ में आ गया? तो सैकड़ा मतलब होता है, सैकड़ा बोले तो समझिए कि 100 पर हिसाब कर रहा है, 100 गो पीस का हिसाब बता रहा है। तो सैकड़ा मतलब 100, यानी कि 1 सैकड़ा का समझ गए कि 100 पीस को 1 सैकड़ा कहते हैं। तो 1 जोड़ा में 2 पीस, 1 दर्जन में 12 पीस, 1 गुरूस में 144, अब 1 सैकड़ा में 100 पीस। अब बताइए, इतना सारे चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि समय कैसे देखें, समय के बारे में, मुद्रा के बारे में, यानी कि पैसा के बारे में जान गए, लंबाई के बारे में, वज़न, ज़मीन, गिनती, ये सब गिनती वाली चीज़ है। ये सब चीज़ के बारे में आप जानकारी ले लिए। अब बताइए, कभी भी किसी भी समय यानी कि मार्केट में, बड़ बाज़ार में या घर में भी किसी भी प्रकार के हिसाब में ये आने वाले बहुत, यानी कि धड़ल्ले से यूज़ करते हैं। ये बहुत काम आते रहते हैं घर परिवार में, यानी कि जो भी कोई चीज़ को नाप-जोख करते हैं उस समय। तो अब जो है बड़े बुजुर्गों से डरने की बात नहीं है। सच में यानी कि डरना नहीं है। ये मस्ती वाली बात है। मस्ती करके आपको लिख पढ़ के सीख जाना है। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये पूरा आपको
आसानी से ईज़ी यानी कि भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।